क्या करना है? हाँ, उसको शांति प्रदान करना है मोबाइल को। बीच बीच में बच्चा रोता ना, जैसे मोबाइल रोएगा अभी, इसलिए उसको शांत कर दो, बिठा दो अभी। अब मोबाइल को शांत करने के बाद अपन को भी शांत बैठना है कुछ देर के लिए। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठना है। भगवान की मुद्रा जो होती है वो कौन सी होती है? पद्मासन। और सामान्य से जैसे अपन बैठते ना, जिसकी जैसी अनुकूलता हो उस तरीके से बैठ सकते हैं। और बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख लें। बाएं हाथ के ऊपर भगवान जैसे बैठते ना, उसी प्रकार से। और नासाग्र दृष्टि रखना है, आँख किसी को खोलना नहीं है। जो लोग भी ध्यान कर रहे हैं वो आँख आधी खुली होगी आधी बंद होगी, यानी नासा दृष्टि बोलते हैं। गहरी श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करके ध्यान प्रारंभ करते हैं। ओम। 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 आती जाती श्वासों पर मेरा नियंत्रण है। रूप रस गंध वर्ण से रहित और वजन से रहित आत्म तत्व हूँ मैं। ज्ञाता दृष्टापना यानी जानना देखना मेरा स्वभाव है। और यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीमि हम। जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है और मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। इस प्रकार से भेद विज्ञान जागृत करना होता है ध्यान के माध्यम से। दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है तो वह है ध्यान, जिसके माध्यम से सभी कर्म निर्जरित हो जाते हैं। तो अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हुआ, हे भगवान क्षमा देने से और क्षमा मांगने से चित्त निर्मल होता है। निर्मल चित्त में धर्म का जन्म होता है। था जो क्षमा मांगते हैं उनको, और जो क्षमा नहीं मांग उनको भी क्षमा दो। हृदय को निर्मल कर भगवान की आज्ञा का पालन करें। और हे ओ परमात्मा मेरे पर करुणा करो, मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुंचने दो कि मेरी गलतियों को मैं ईमानदारी से स्वीकार कर लूँ। मुझे इतना ओजस्वी बनाओ कि मेरी प्रशंसा को मैं पचा सकूं बिना किसी अभिव्यक्ति के। इतना उम्दा बनाना कि दम्भ और छल प्रपंच के रास्ते पर मेरी नजर जाए ही नहीं, और टीका नुक्ताचीनी को सहन कर सकूं। इतनी समझदारी देना कि स्वयं की कमी महसूस कर सकूं, अन्य की खामियों का नज़रअंदाज कर सकूं। इतना मुझे विनम्र बनाओ कि मेरे से ऊपर उठे हुए लोगों की ओर सिर झुकाकर आगे बढ़ूं, और मेरे पीछे काफ़ी पीछे रहे हुए लोगों को साथ सहारा देने में मुझे संकोच ना हो। हे प्रभु आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मंत्र गति से पर मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा सकूं। हे भगवान मैं जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आवेश छटपटाता है, आहिस्ता आहिस्ता इन पर काबू पाने की मैं कोशिश करता हूँ, पर एक काम तो अति शीघ्र करना ही होगा कि क्रोध को अपनी बुद्धि पर सवार नहीं होने देता हूँ मैं। कम से कम इतना ही
मुझे करना है, सोचने का तरीका, कुछ भी कहने का सलीका। तो क्रोध की गली से होकर नहीं गुजरे। यदि आवेश हमारी सूझबूझ पर सवार हो गया तो फिर व्यवहार बेशुमार विकार का शिकार होकर बीमार हो जाएगा। जिंदगी कितनी छोटी है, युवा अवस्था भी बुढ़ापे की ओर भागी जा रही है जिंदगी, और सुख और दुख के साधन सिकुड़ जाते हैं, फिर भी बुद्धि पर बोझ बनकर बैठा हुआ अहंकार आदमी का क्रोध का दामन थामने को उकसाता है, बेबस करता है, और आखिर पछतावा करके अपने ही किए का फल उसे भुगतना पड़ता है। क्रोध अनावश्यक प्रतीत होता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम परमात्मा से कुछ प्राप्त करने के लिए बरसों से अनबुझ प्यास को मनचाहा प्राप्त करके तृप्त करने के लिए, तब शायद गलत ख्याल में हम जी रहे थे। प्रार्थना इसलिए नहीं करनी है कि बहुत कुछ मिल जाए। प्रार्थना यानी जो प्राप्त हुआ है, जो मिला है, उसके लिए प्रभु का आभार मानना, प्रभु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करना, परमात्मा के प्रति प्रभु के लिए यदि अहोभाव एवं धन्यता की संवेदना नहीं है तो प्रार्थना प्राणों से उठी नहीं होती। केवल शब्दों का आडंबर और भाषा का बोझ होगा, उसमें धन्यता कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के लिए ना तो शब्दों का कारवां चाहिए, ना भाषा की तड़क भड़क अपेक्षित है। इसके लिए चाहिए निर्मल मन का समर्पण, नम्रता से झुके हृदय का अर्पण। बीती हुई बातों का व्यामोह अक्सर आदमी को इस कदर बांधे रखता है कि वे मनोरम घड़ियाँ अभी लौट कर आएंगी कि ख्याल में वह डूब जाता है। बहुत छोटा हिस्सा होता है, अतीत पर बहुत बड़े वर्तमान को खेल लेता है और यादों को परत दर परत खोला गया, स्मृतियों को झिझड़ा गया तो समझिए उसमें से निराशा आदि हाथ लगेगी। नदी के नीर निर्मल होते हैं, जिस प्रकार से गंदगी होती है जल में, उसको शांत रख देते हैं तो वह निर्मल जल बन जाता है। उसी प्रकार से हम जब स्वर्ण को तपाते हैं 16 बार, शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार से हम जब शांत बैठ जाते हैं, बस कोई विकल्प नहीं रहता है, शुद्ध उपयोग की भूमिका मुनिराज को बनती है, तो बस असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से व्यतीत भूतकाल तो बोझ है, भार है, और लंबे सफर में जीवन की यात्रा में बोझ जितना कम, यात्रा उतनी सुखद। गुजरा हुआ ज़माना, बीती हुई घड़ियाँ निष्प्राण देह सी हैं, उसे तो जल्द से जल्द चला देना अच्छा। जिनकी आँखों पर मैं मंजिल पर पहुँचने के सपने हैं, जिनके पाँवों में चलने की तमन्ना नृत्य कर रही है, जिन्हें कहीं पहुँचने की जिद है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की, पहुँचने की, वे फिर थके हारे बैठकर रहकर समय को सरकने नहीं देते। वे रास्ता खोजते हैं, राह ढूंढते हैं, पूरी लगन और प्रण के साथ पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। शायद रास्ता नहीं मिला तो खुद महापुरुष अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं, राह का निर्माण कर देते हैं। हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहते, अपनी मंजिल निश्चित करना होता है, अपना मुकाम तय करना होता है। चलना जितना महत्व रखता है, उससे ज़्यादा अहमियत दिशा की होती है। सही दिशा में आहिस्ता आहिस्ता भी चलें तो एक ना एक दिन अवश्य मंजिल तक पहुंच जाएंगे। गलत दिशा में दौड़ते भी रहे तो भटक जाएंगे। अपने आप को मजबूत बनाना, जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। तो अपने आसपास से तनिक ऊपर उठो,
अपने सोचने के तरीके को बदलो, अपने समझने के सलीके को बदलो, अपने जीने के रुख को बदलो। यह ज़माना, यह वैसी दुनिया कमज़ोर को अपने स्वार्थ के लिए बली बना देता है। पर सबल हो गए तो तुम्हारा शिकार करना हर एक के लिए आसान नहीं होगा। कमजोरी के क्षण तो अक्सर आते रहते हैं। बहादुरी, मजबूती और निडरता से जीने के लिए बहुत कम हाथ लगते हैं। इसलिए गलत सौदा होने का ख्याल आते ही मन विषाद से भर उठता है, परंतु पाप होने का विचार आते ही मन पश्चाताप से व्याप्त क्यों नहीं होता। सुख पाने का सबसे सरल और सीधा उपाय यही है कि औरों को सुख दो, जिससे मन प्रसन्न रहे। मन की प्रसन्नता में ही सच्चा सुख है। जो दूसरों के लिए उपयोगी नहीं बन सकता वह कभी योगी नहीं बन सकता है। पंछी का जीवन पंख है। एक चिड़िया जिसका एक पंख घायल था, उड़ने का प्रयास कर रही थी। उस चिड़िया की तरह हम भी प्रयास करेंगे, तभी प्रभु प्राप्त होंगे। हमारे अंदर पाने की ललक होना चाहिए। पंछी का जीवन पंख है, वृक्ष का जीवन जड़ है, पशु का जीवन पेट और मानव का जीवन विवेक है। इसलिए जल्दबाजी या तावलेपन में श्रेष्ठ कुछ भी निर्माण नहीं होता। धैर्य रखना है, प्रतीक्षा करने की कला हस्तगत कर लो। राह देखना आ गया तो समझो बहुत बड़ी सिद्धि हाथ लग गई। जब हमारी हर कोशिश नाकामयाबी का दामन थाम कर जवाब दे देती, हमारे प्रयत्न और सख्त इतना कि तमाम पुरुषार्थ निष्फल निरर्थक बन जाता है, तब भी नाहिम्मत मत बनो। कुदरत के सहारे पर, नियति के सहारे पर कुछ छोड़ दो, समय को गुजरने दो। कुछ भी होने के लिए समय की एक निश्चित प्रक्रिया में से गुजरना अनिवार्य है। और आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते 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 आगे हमने अपनी प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए। हे प्रभु, आप तो केवल ज्ञानी हैं, मेरे सब पापों को जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी से भी शत्रुता नहीं है। मैंने राग, द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने तिरस्कार या स्थावर जीवों की हिंसा की हो और अपने व्रतों नियम में दोष लगाया हो, अष्टमूल गुणों के पालन में व सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, ही सच्चे देव सास गुरु और मुनि आदि की निंदा व आलोचना की हो, तो हे भगवान, ये सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष या परोक्ष में मिथ्या हो गए। मैं पश्चाताप करता हूँ भगवान कि मेरे कर्मों का क्षय हो। हे भगवान, मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो और हमेशा मुझे देवसास गुरु का समागम प्राप्त के चरणों को प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, मैंने कितने ऐसे कार्य किए, मैं पापी हूँ और मैं दूसरों से पाप छिपाने की कोशिश करता हूँ, किंतु आपसे कुछ छिपा नहीं। हे परमात्मा, मैंने राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, शोक, भय, स्वप्न आदि के वशीभूत हो
परिणामों को संकलित कर प्रमाद से हुए पापों के प्रक्षालन हेतु मैं अपनी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। हे भगवान, बस न्याय अन्याय का ध्यान ना रख मैंने धन संचय हेतु लोगों को लूटा, उन पर अत्याचार किया, उन्हें धोखा दिया, उनकी आंखों में धूल झोंकी, पैसे के लिए मैंने क्रोध किया, मायाचार्य की, कपट किया और न जाने कितने पाप कर मैं पापों में लिप्त हो गया। मैंने कितने सारे ऐसे कार्य किए, दुष्ट मर्म भेदी वचन कहे। अब मुझे अपने द्वारा किए कुत्सित कर्मों का बहुत पश्चाताप हो रहा है। मेरा अंतःकरण अत्यंत क्लेशित हो रहा है। हे भगवान, जरा सी बात पर मैंने कितना क्रोध किया और उससे कितने लोगों का दिल दुखाया, अभिमान घमंड भी किया। मैंने अपने नाम के लिए, शान के लिए लाखों रुपए पानी में बहाए और अपने किसी पड़ोसी आदि की मदद नहीं की। माया के चक्कर में मैंने मुखौटे बदले, घर में कुछ, अन्य जगह कुछ और, कई लोगों को धोखा दिया। इससे मेरी ही हानि हुई और मैं त्रिंच गति में पहुंच गया और गिरगिट की तरह रंग बदलने की प्रवृत्ति ने मुझे त्रिंच में पहुंचा दिया। लालच की प्रवृत्ति ने मेरे हृदय में ऐसा डाका डाला कि एक के बाद एक वस्तुओं का लोभ बढ़ता रहा और परमात्मा के समक्ष प्रार्थना में कुछ न कुछ अवश्य मांग लेता। सच्चे सुख और शांति का उपाय कभी ना जाना, न कभी गुरु से पूछा। लोभ ने क्रोध कराया, मान बनाया, माया शादी भी कराई। हे प्रभु, जागते हुए तो पाप किया ही, पर सोते सोते स्वप्न में भी पाप का उपार्जन किया। पापों का विस्पान कर मैं अपने आप को बड़ा चतुर समझता रहा। स्वप्न में हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, आदि आदि। हे परम पिता परमात्मा, मैंने एक इंद्रिय वृक्ष आदि जीवों को, दो इंद्रिय केंचुआ आदि जीवों की, तीन इंद्रिय चींटी खटमल आदि जीवों को, चतुरिंद्रिय आदि मच्छर आदि, पंचेंद्रिय गाय आदि को सताया, पीड़ा दी। हे प्रभु, ये मेरे अपराध सब क्षमा हो। पृथ्वी कायक से लेकर तृष कायक आदि जीवों की हिंसा की हो। हे भगवान, ये मेरे सारे अपराध क्षमा हो। क्षण क्षण पल पल हर कदम पर पाप किया, मन से, वचन से, काय से, और करवाने वालों को भी मैंने कभी अच्छा किया। हे प्रभु, बस मुझे क्षमा करें, जिससे कि मेरे यह दोष दूर हो सकें। वर्तमान युग के शासन नायक वर्धमान स्वामी के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे सर्व कार्यों की सिद्धि देने वाले हैं, भव समुद्र से तारने वाले हैं, रत्नात्रय से अलंकृत ऊर्ध्व मध्य अधोलोक के स्वामी, समो शरण में विराजमान अनंत देव जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए सभी अरिहंतों को मैंने नमस्कार किया। और जिन्होंने कर्म के समुदाय को नष्ट कर दिया है, आत्मस्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करने वाले कृतकृत अमूर्तिक अत्यंत दैदीप्यमान अनंत सुखी संपूर्ण लोकाकाश को जानने वाले अष्ट गुणों से सुशोभित तप से जो सिद्ध हुए हैं, संयम से सिद्ध हुए हैं, चारित्र से सिद्ध हुए हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान ऐसे सिद्ध परमेष्टि के चरणों में मैं अनंत बार नमस्कार करता हूँ। और जो जिन शासन को प्रकाशित करने के लिए दैदीप्यमान दीपक हैं, गुण रूपी माला से सुशोभित, सागर के समान गंभीर, आकाश के समान विशाल गंभीर महाविवेकी शिष्यों को शिक्षा दीक्षा एवं प्रायश्चित देने में जो कुशल हैं, और आर्त ध्यान, रोध ध्यान से रोहित, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में लील
36 मूल गुणों के धारी आचार्यों को नमस्कार हो। और अवधि ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी, जिनके वचनों की रचना से अज्ञान अंधकार पलायन कर जाता है, मिथ्या दृष्टियों का अभिमान शीशे की तरह चूर चूर हो जाता है, संघ के समस्त मुनियों को शिक्षा देने में कुशल 25 मूल गुण के धारी अगम सिद्धांत के वेत्ता, ज्ञान स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करने वाले ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार हो। ज्ञान ध्यान तप में लवलीन 12 तपों के द्वारा निरंतर कर्मों को जलाने वाले, दर्शन ज्ञान तप रूपी नेत्रों को धारण करने वाले, आडंबर रहित, चंद्र के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, संसार की आशा से रहित 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराजों के चरणों में अनंत बार नमस्कार हो। हे प्रभु, हे मुक्ति के धनी, मैं अनादिकाल से निगोद की गोद में पड़ा रहा, 4 गति 84 लाख योनि में घूमते घूमते परेशान हो गया। प्रभु, मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं सारी जिंदगी ठोकर खाता रहा, फिर कहीं और जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त करता हूँ, और घूमते घूमते न जाने कितना काल व्यतीत हो गया। अब तक मुझे सच्ची राह बताने वाला कोई नहीं मिला प्रभु, कोई नहीं मिला। पाप कर्मों से जब नरक में जाकर गिरा तो वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हजारों बिच्छुओं ने मुझे एक साथ डसा हो। मैं गेंद की तरह ऊपर की ओर उछला, फिर धड़ाम से नीचे गिरा, फिर उछला, फिर गिरा। घोर कष्ट, असहनीय पीड़ा। हे भगवान, मैं कहाँ गया? अरे, सामने से कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। सामने से कुरूप, सिर पर सींग, दांत बाहर को निकले, रंग एकदम काला, वेडुल शरीर, हाथों में हथियार लिए भीड़ मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही है। मैं भागा, असफल रहा, वो भी मेरे टुकड़े टुकड़े करके चले गए। शरीर पारे की तरह फिर जुड़ गया। और ये इतनी तेज दुर्गंध कहाँ से आ रही है? मेरा दम घुटा जा रहा है। हाय, मैं कितना सेंट लगाता था और मैं सौंदर्य प्रसाधन का, खाद्य पदार्थों का उपयोग करता था। ये नरक में उन सब का फल मिल रहा है। और हे भगवान, मैं आपके दरवाजे पर भूल कर भी नहीं आया। मैंने कभी आपकी भक्ति, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, स्वाध्याय, आहार दान आदि नहीं किया भगवान। मैं बस पंचेंद्रिय के विषयों में फंसा रहा, उन्हीं में आनंद मनाता रहा। हे प्रभु, अगर मैंने अच्छे से आपकी भक्ति की होती तो आज मुझे नरकों में कष्ट नहीं प्राप्त हो रहे होते। हे भगवान, मैं जब त्रिंच में गया और बोझा ढोता रहा और पेट भर चारा, जल भी नहीं मिला, जरा भी धीरे चलने पर डंडे की मार खाता। क्या करूं, क्या कहूं अपने दुखों की कहानी प्रभु। गले में रस्सी बांध खूंटे से बांधा, आना जाना घूमना फिरना बंद हो गया, घुटन होती रही, आंखों में आंसू बहाने के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और इसी प्रकार से और भी मेरे अंदर खौलता हुआ जल डाला गया। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? बस मैंने प्रार्थना की और आपने सुनकर मुझे मनुष्य पर्याय दे दी। फिर मनुष्य गति प्राप्त करने पर माँ के गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटका रहा, हाथ पैर भी ना हिला सका। माँ भोजन करती चटपटा तो मुझे कष्ट होता। हे प्रभु, स्वर्गों में गया और स्वर्ग की सुंदरता और मधुसी के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। वहाँ की विभूति प्राप्त कर भूल गया और भोग में आसक्त हो गया। लाखों वर्ष ऐसे ही व्यतीत होते चले गए। 6 माह पूर्व माला मुरझाने लगी और
वहाँ से भी छूटकर अन्य स्थान पर जाना पड़ा। इस प्रकार से चारों गतियों में घूमते घूमते कितने सारे मैंने कष्ट सहन किए। हे प्रभु, अब मैं इन कष्टों से बचकर पुण्य के कार्य में लगूंगा और हमेशा पाप से बचता रहूंगा। हे प्रभु, मैं अब समझ चुका हूँ कि भगवान, कष्ट जो हो रहे हैं मेरे ही कर्मों का फल है, कोई देने वाला नहीं है। मैंने जैसे कर्म किए हैं उसका फल ही प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अब मैं इन कष्टों से बचना चाहता हूँ। और धीरे धीरे जिस प्रकार से ओम का उच्चारण 3 बार करके हमने प्रारंभ किया था, उसी प्रकार फिर से ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार श्वास छोड़ते हुए। ओम ओम ओम। धीरे धीरे आंखें खोलकर 3 बार अपने हाथों से अपने मुख का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। भजन सुनाते हैं आज, मंगल भावना समय नहीं। चरणों में जगह मांगी थी, हमें अपना बना लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें अपना बना लिया। थे जन्म जन्म के प्यासे, जिन आगम पिला दिया। थे जन्म जन्म के प्यासे, जिन आगम पिला दिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। भक्ति के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। भक्ति के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। गुरु चरण धूल बन करके चरणों में ही रह जाऊं। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना दिया। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना दिया। जब से तुमको पाया है खुशियाँ आई जीवन में। सब कुछ लगता है सुहाना, ना तपन रही अब मन में। ये बूंद कभी पानी की हमें मोती बना दिया। ये बूंद कभी पानी की हमें मोती बना दिया। एक भाव उठा था मन में, छू लूं इस विशाल नभ को। इससे भी ऊपर जाना ये कहा आपने हमको। अपने को ना समझा था, अपने से मिला दिया। अपने को ना समझा था, अपने से मिला दिया। थे जन्म जन्म के प्यासे, जिन आगम पिला दिया। थे जन्म जन्म के प्यासे, जिन आगम पिला दिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। क्यों खिले फूल मुरझाए, दिन ढले रात आ जाए। पानी की बूंदें गिरवर जो क्षण भर में मिट जाएं। बोध दिया गुरु तुमने, हमें बोधि बना दिया। बोध दिया गुरु तुमने, हमें बोधि बना दिया।
करुणा भरी दृष्टि से हमें बनाया सम्यक दृष्टि। जन्मों के पुण्य फले हैं गुरु कृपा है इतनी बरसी। सत्कर्मों के सरगम पे गुण गाना सिखा दिया। थे जन्म जन्म के प्यासे जिन आगम पिला दिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। इस प्रकार से यह गुरु चरणों में बहुत अच्छा भजन था। और आज आप लोगों का पुण्य था कि ऊपर से भैयावृत्ति कर दी देवों ने।